मुंबई के वर्ली बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले में आरोपी राजेश शाह को जमानत। मुख्य आरोपी मिहिर शाह के पिता हैं राजेश शाह। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश, मुंबई में रेड अलर्ट, 9 ट्रेनें रद्द और 50 फ्लाइट्स करनी पड़ी कैंसिल। महाराष्ट्र में लगातार बारिश की वजह से मुंबई और ठाणे में जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने के दिए आदेश। पिछले कई दिनों से राज्य के कई इलाकों में हो रही है बारिश। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बारिश और जलभराव से बढ़ी लोगों की परेशानी, बाहर निकलने वाले लोगों को खासी दिक्कत। उत्तराखंड के नैनीताल में भारी बारिश की वजह से सड़क पर आया मलबा, बोल्डर गिरने से मकानों को पहुंचा नुकसान। मध्य प्रदेश के बैतूल में तेज बहाव के बीच फंसी महिला का किया गया रेस्क्यू, एक आदमी की बहादुरी से बची महिला की जान। राजस्थान के उदयपुर में लगातार हो रही बारिश, मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट। यूपी के पीलीभीत में 3 दिन से जारी है आफत की बारिश, जलमग्न कई मोहल्ले, पंप लगाकर पानी निकालने में जुटा एडमिनिस्ट्रेशन। असम में बाढ़ से कोहराम, पिछले 24 घंटे में 6 और लोगों की मौत। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 72 पहुंची। बिहार के सुपौल में उफान पर कोसी नदी, आसपास के इलाकों से पलायन को मजबूर हुए लोग। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के कई गांवों में बारिश का कहर, घरों में घुसा पानी, कई जगह सड़कें, बिजली और पानी की समस्या। कन्नौज में गंग नहर के निचले इलाकों में मचाई तबाही, कई बीघा फसल नष्ट, इलाके के स्कूलों में भी कई फीट पानी भर गया। ग्वालियर के बेहट की झिलमिल नदी में अनोखा रेस्क्यू ऑपरेशन, रस्सी के सहारे नदी में फंसी 50 बकरियों को बचाया गया। रूस दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच आज होगी आधिकारिक मुलाकात। रूस के शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि भी देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रखा प्राइवेट डिनर, मोदी के लिए खास गुजराती पकवान बनाए। आज ऑस्ट्रिया के पहले दौरे पर पहुंचेंगे पीएम मोदी। ऑस्ट्रिया के चांसलर के साथ ही वहां के व्यापार जगत के प्रमुखों से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कठुआ में आतंकी हमले में 5 जवान शहीद, बढ़ाई गई सुरक्षा, अमरनाथ यात्रा को लेकर अलर्ट पर एजेंसियां। कठुआ आतंकी हमले पर सियासत तेज, राहुल गांधी ने कहा आतंकी हमलों पर खोखले भाषण और झूठे वादों से कुछ नहीं होगा, इसका हल कठोर कार्रवाई। कठुआ हमले को लेकर जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। रविंद्र शर्मा बोले मोदी सरकार के जम्मू कश्मीर में शांति के दावे खोखले। कठुआ हमले को लेकर बीजेपी बोली आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने कहा हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर कर रहे हैं काम। चुनाव आयोग ने शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी को चंदा लेने की दी इजाजत। एनसीपी एसपी ने चुनाव आयोग से मिलकर मांगी थी परमिशन। हरियाणा में राज्यसभा सीट पर आमने सामने दुष्यंत चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जेजेपी और बीजेपी पर प्रदेश को लूटने का लगाया आरोप। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को जमानत दिए जाने के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पहुंचा। नीट घोटाला मामले में सीबीआई ने लातूर से नंदनू दप्पा नाम के एक शख्स को किया गिरफ्तार। नंबर बढ़ाने का लालच देकर पैसा वसूली का आरोप। सूत्रों के हवाले से खबर, विदेश में रह रहे खालिस्तानी आतंकी पन्नू के संगठन सिख फॉर जस्टिस पर केंद्र सरकार फिर लगाएगी प्रतिबंध। मध्य प्रदेश के बालाघाट में सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी, 14 लाख का इनामी नक्सली थे। बाबा के हाथरस सत्संग में भगदड़ के बाद कई महिलाओं का गहने गायब होने का आरोप, महिलाओं के परिवार ने लगाया ये आरोप। सलमान खान के घर फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में पर्दाफाश, 2022 से ही लॉरेंस बिश्नोई कर रहा था प्लान। झारखंड में मंत्री बने हाफिजुल हसन की शपथ पर हुआ विवाद, शपथ ग्रहण के दौरान कुरान की आयत पढ़ने पर बीजेपी ने जताई आपत्ति। हरियाणा के मशहूर गायक राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ, गाने में सांपों का गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल का है आरोप। दिल्ली के संगम विहार में इलाके में पानी की वजह से झगड़ा, एक की मौत, टैंकर से छलककर पानी गिरने पर विवाद हुआ। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में ट्रिपल मर्डर, बदमाशों ने गला रेत कर पति पत्नी और बेटे की हत्या कर दी। दिल्ली में एयरपोर्ट पर पकड़ी गई विदेशी करेंसी, भारतीय रुपयों में 1 करोड़ 60 लाख रुपए पकड़े गए। गुजरात के डांग में बस हादसे का मामला, हादसे में पहले बनाया गया वीडियो आया सामने। गुजरात के सूरत में एक मकान मालिक की दबंगई, किराएदार लड़की को मकान मालिक ने पीटा। मध्य प्रदेश के दतिया में मारपीट, लाठी से एक दूसरे पर किया हमला, घटना का वीडियो वायरल हो गया। पंजाब के गुरदासपुर में इमिग्रेशन दफ्तर पर फायरिंग, मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाशों ने चलाई गोलियां। औरैया में 2 पक्षों में जमकर चले डंडे, मारपीट का वीडियो वायरल, निर्माण कार्य को लेकर हुआ था विवाद। गुजरात के सूरत में महिला की हत्या, पति पर आरोप, अवैध संबंध के शक में पत्नी को ड्रम में डालकर सीमेंट से चिनवाया। गुरुग्राम में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाई, नौकर ने ही दुकान के मालिक की हत्या कर दी थी, सैलरी पर हुआ था विवाद। राजस्थान के कोटा में कुत्तों का आतंक, 3 साल की बच्ची पर किया हमला, हॉस्पिटल में भर्ती बच्ची। नोएडा के सेक्टर 2 में एक कंपनी में लगी आग, कई घंटे की मशक्कत के बाद दमकलकर्मियों ने आग पर पाया काबू। झारखंड के देवघर में 3 मंजिला इमारत ढह गई, हादसे में 3 लोगों की दुखद मौत, 4 लोग घायल हो गए। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में शेरों की आवाजाही बढ़ने से लोगों में दहशत, मंदिर के पास शेरों की चहलकदमी का सामने आया एक वीडियो।
कैरेबियन देश टेक्सास में बेरिल तूफान का कहर, भीषण बारिश की वजह से हालात बदतर, 20 लाख घरों की बिजली गुल। रूस ने यूक्रेन के सबसे बड़े बच्चों के हॉस्पिटल को बनाया निशाना, हमले में करीब 31 लोग मारे गए, दुनिया भर में रूस के इस हमले की निंदा। फ्रांस में हुए असेंबली चुनावों में वामपंथियों ने ज्यादातर सीटें जीती, दक्षिणपंथियों की बढ़त को पीछे छोड़ा। फ्रांस में चुनाव नतीजों के विरोध में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को किया तितर-बितर। इजराइल पर लेबनान की जमीन से हिजबुल्लाह के हमले जारी, हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में 9 चौकियों को निशाना बनाने का दावा किया। अमेरिका में फिर गोलीबारी, डेट्रॉयट में अज्ञात युवक ने की फायरिंग, 20 लोगों को लगी गोली, 2 की मौत।